नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट स्कूल्स का फोकस देखो इस बात पर होता है कि हमारे स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करें। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल्स ऐसे हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आईआईटी जेई को क्रैक करें। मतलब उनका मेन जो फोकस होता है वो स्कूलिंग पे ना होकर पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे होता है। फॉर एग्जांपल आईआईटी जेई। इसी प्रकार से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उन स्कूल्स में। काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं। मतलब स्कूल्स के द्वारा बच्चों को रहने के लिए रेजिडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, इसके चार्जेस लिए जाते हैं और फुल टाइम मॉनिटरिंग बच्चों की जाती है। पहले तो देखो ऐसे स्कूल्स सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास के लिए हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे कॉर्पोरेट स्कूल्स पूरे स्कूल साइकिल के लिए खुल गए हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो 6ठी क्लास से आईआईटी जेई की तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। उनका मेन फोकस होता है फिजिक्स पर, मैथ पर, केमिस्ट्री पर, लेकिन सोशल साइंसेस से जुड़े जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर मदर टंग लैंग्वेज को भी इग्नोर कर दिया जाता है। इवन स्कूल्स के द्वारा बच्चों की लर्निंग स्टेज के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिफाइन किया जाता है उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है इन कॉर्पोरेट स्कूल्स के द्वारा। 6th क्लास से ही 11वीं 12वीं का धीरे धीरे सिलेबस कवर करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर फोकस। प्रेशर देखो स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स को 3 या फिर उससे अधिक लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सबसे टॉप जो बैच होता है उस बैच में वो बच्चे जो श्रेष्ठ हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद मिडिल लेवल और सबसे लास्ट में लोअर लेवल। रेगुलरली 15 दिनों के बाद और 30 दिनों के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, और उसके बाद बच्चों के लेवल को चेंज कर दिया जाता है। ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो टॉप लेवल के बच्चों पर किया जाता है क्योंकि वो रिजल्ट ला के देते हैं। रिजल्ट सिर्फ देखो 3 से 4% रहता है, और नीचे के लेवल में जो बच्चे होते हैं उनसे भारी भरकम फीस वसूली जाती है। उनका एडमिशन या तो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो जाता है आईआईटी के अलावा, या फिर नहीं भी होता है। बट होता क्या है, ऐसे बच्चों का जो जीवन है पूरी तरह से एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो बचपन एक ऐसा समय है जब बच्चे स्पेशल टैलेंट को डेवलप करते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये वही समय होता है जब बच्चे अपनी यूनिक आइडेंटिटी को भी डेवलप करते हैं। बट देखो इस प्रीशियस टाइम को एग्ज़ाम के चक्कर में इन स्कूल्स के द्वारा बच्चों से छीन लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो एक तो होता है कॉर्पोरेट ग्रीड के कारण, यानी स्कूल्स के जो मालिक होते हैं उनका लालच होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, और स्टेट भी अपनी ड्यूटी पूरी करने में असफल रहता है। यही वजह है कि ऐसे जो स्कूल्स हैं वो फल फूल रहे हैं बहुत ज़्यादा, खास करके आंध्र प्रदेश में। लेकिन नुकसान हो रहा है बच्चों को, उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है। इन कॉर्पोरेट स्कूल्स के द्वारा एग्रेसिव कैंपेन चलाया जाता है। जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में उनकी तस्वीरें बड़ी बड़ी करके दिखाई जाती हैं ताकि पेरेंट्स को ललचाया जा सके। पेरेंट्स भी लालच में आ जाते हैं अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझते वो अपने बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। ऐसे जो कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं वो देखो अपने टीचर्स को भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को डाल दीजिए और आपका बच्चा जो है वो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। फीस भारी भरकम वसूली जाती है। वैसे देखो गवर्नमेंट का रूल है आंध्र प्रदेश में 4000 से ज़्यादा बच्चे से फीस नहीं ली जा सकती, लेकिन कोचिंग के नाम पर ज़्यादा फीस वसूली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिनिमम भी नहीं होता बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल्स में, जैसे स्पेस बहुत कम होता है, सैनिटेशन, प्लेग्राउंड, फायर सेफ्टी, ये जो मिनिमम
प्रोविजंस, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्कूल में होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता इन कॉर्पोरेट स्कूल्स में। टीचर्स को टारगेट दे दिए जाते हैं कि आप इतने बच्चे का एडमिशन करवाइए, अदरवाइज हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो टीचर्स जाते हैं दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स में, बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर आप आपके बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़वाते हो तो हम उनका IIT JEE का या फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम क्लियर करवा देंगे। क्वेश्चन ये उठता है, गवर्नमेंट को पता है, हमें पता है कि जिस प्रकार से ये कॉर्पोरेट स्कूल्स काम करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली क्वेश्चनेबल है। जैसे ये स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मूर्ख बनाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये कानून के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिरकार गवर्नमेंट लगाम क्यों नहीं लगाती इन कॉर्पोरेट स्कूल्स पर? सबसे पहला रीज़न देखो ये है, ये जो कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं इनके मालिक काफ़ी पैसा देते हैं पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ने के लिए। काफ़ी बार इनके द्वारा रिश्वत भी दी जाती है और बहुत सारे ये कॉर्पोरेट स्कूल्स के जो मालिक होते हैं वो खुद पॉलिटिशियन होते हैं। तो ये अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, कानून इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर होता क्या है, स्टेट अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता +1 और +2 में। इंटर कॉलेज के लेवल पर ना सिर्फ एजुकेशन अच्छी नहीं होती बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इनएडुकेट होता है, स्कूल्स की कमी होती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए ऐसे कॉर्पोरेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो इसके लिए लोन भी लेते हैं। नेक्स्ट रीज़न, मैन पावर काफ़ी कम है इन कॉर्पोरेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखो, जो इंटर कॉलेजेस होते हैं यानी 12वीं क्लास के स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में से जो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वही रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर का काम करते हैं। उनका ड्यूटी ये भी होती है कि अपने गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल के साथ साथ वो प्राइवेट स्कूल्स को भी रेगुलेट करें। और काफ़ी बार तो देखो, एक प्रिंसिपल के ऊपर किसी दूसरे स्कूल की जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है प्रिंसिपल की। तो ऐसा कोई प्रिंसिपल कैसे प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट कर पाएगा, कैसे रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर का काम ठीक से निभा पाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल का सारा जो फोकस होता है अपने स्कूल को मैनेज करने पे ही होता है। प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करने पर काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है उस सीनियर मोस्ट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, जिसको रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से ठीक से रेगुलेशन इन कॉर्पोरेट स्कूल्स का नहीं हो पाता। और ये जो स्कूल हैं अब ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी फल फूल रहे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कॉर्पोरेट स्कूल्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।